हमारा देश बहुत ही अजीब है। हमारा देश में माता पिता को भगवान से भी ऊपर की दर्जा दिया जाता है, और क्यों ना दे। हमारा देश में माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। परंतु मैं जो आपको बताने वाला हूं, थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताना और थोड़ा सोच के बताना। रेप एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और मैं चाहता हूं कि हर रेपिस्ट को सजा मिले। परंतु थोड़ा सोचिए, अगर कोई इंसान रेप किया, क्या उसका माता पिता उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए आखिरी सांस भी नहीं लगा देंगे? जरूर बचाने की कोशिश करेंगे। परंतु अगर कोई बच्चा गे, लेस्बियन या ट्रांसजेंडर पैदा हो गया, तो माता पिता उसको घर से निकाल देते ए बोल के, तू पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गया? तू मर क्यों नहीं जाता? तेरे वजह से मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मतलब गे, लेस्बियन या ट्रांसजेंडर पैदा होना रेप से भी ज्यादा बड़ा क्राइम है। हमारा देश बदल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपायन अधिकारी। स्वागत है आपका फिट योगी पे। आज मैं बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये चीज सबको जानना जरूरी है, सब तक पहुंचना जरूरी है। पहले थोड़ा बता देता हूं मैं आज किन के बारे में बात करने वाला हूं। LGBTQ, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर और Q फॉर क्वेर, ए टोटल कम्युनिटी। देखिए, दुनिया का 90% लोग कैसे होते हैं। मैं एक मेल हूं, मैं इन नेचर एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। आप एक फीमेल हो तो आप इन नेचर एक मेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसको बोला जाता है हेटेरोसेक्सुअल। हम लोग सभी हेटेरोसेक्सुअल हैं, 90% लोग, जिसमें हम लोग ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। परंतु ये LGBTQ एक कम्युनिटी आता है होमोसेक्सुअलिटी के अंदर, जिसमें ये लोग ऑपोजिट जेंडर की तरफ नहीं, सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 1 आते हैं लेस्बियन, जिसमें एक लड़की एक लड़का की तरफ अट्रैक्ट ना होके दूसरा किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब एक फीमेल दूसरा फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसको बोला जाता है लेस्बियन। दूसरा आता है गे, जिसमें एक मेल दूसरा फीमेल की तरफ अट्रैक्ट ना होके दूसरा एक मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसको बोला जाता है गे। तीसरा आता है बाइसेक्सुअल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें एक मेल एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, परंतु एक मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। सिमिलरली एक फीमेल एक मेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, परंतु एक फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, इसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल। और चौथा आता है ट्रांसजेंडर, जिसमें ये लोग का जो जेनिटल्स या सेक्स ऑर्गन होता है ये अनडेवलप्ड होता है, इसको बोला जाता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वही लोग होते हैं जिनको हम लोग ट्रेन में भीख मांगते हुए देखते हैं और हम लोग मौसी, किन्नर, हिजरा क्या क्या नहीं बुलाते। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? सिर्फ कुछ लोगों में ही ऐसा क्यों दिखा जाता है? देखिए, इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि हमारा मेल के अंदर मेनली रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल के अंदर मेनली रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन। परंतु प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो इस सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करता है, इसका डिसबैलेंस की वजह से ही कुछ लोगों में ऐसा चीज होता है। कोई अपने इच्छा से गे नहीं बनता, कोई अपने इच्छा से लेस्बियन नहीं बनता। जन्म से ही उसका बॉडी में हार्मोनल बैलेंस ऐसे ही बन जाता है कि वो सेम सेक्स की तरफ आकर्षित होता है। इसमें उसका क्या दोष? कोई अपने इच्छा से गे या लेस्बियन नहीं बनता। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि एक गे लड़का एक लड़की से शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगा। ऐसा बात नहीं है कि एक लेस्बियन लड़की एक लड़का से शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगा। वो लोग का जेनिटल्स बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन जैसा होता है। आप एक लड़का को देख के नहीं बता सकते कि वो गे है, आप एक लड़की को देख के नहीं बता सकते कि वो लेस्बियन है, परंतु उन लोगों को ऑपोजिट जेंडर के साथ सेक्स करने का इच्छा ही नहीं होगा। और बिना इच्छा के शारीरिक संबंध को ही हम लोग रेप कहते हैं। मतलब एक माता पिता उनका लड़की लेस्बियन जानते हुए भी दूसरा एक लड़का से जोर जबरदस्ती शादी करा दे रहे, क्या वो लोग रेप का बढ़ावा नहीं दे रहे? एक माता पिता उनका लड़का गे जानते हुए भी दूसरा एक लड़की से शादी करा दे रहे जोर जबरदस्ती, क्या वो लोग रेप का बढ़ावा नहीं दे रहे? अरे वो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो शादी के बाद घर उजाड़ने की क्या जरूरत? क्या वो लड़का बाहर जाके बोल सकता है कि मेरा वाइफ लेस्बियन है? क्या वो लड़की बाहर जाके बोल सकता है कि मेरा हस्बैंड गे है?
उन लोगों के पास एक ही रास्ता पड़ा रहता है, सुइसाइड। मैं जब इंस्टा में स्टोरी डाला कि मैं इस रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो कुछ लोगों का कुछ सवाल आए, तो मैं उन सवालों के जवाब देने का कोशिश करता हूं। पहला सवाल था कि एक मानसिक बीमारी है, नहीं तो सिर्फ इंसानों में क्यों होता है, और किसी जानवर में तो नहीं होता। आप एक काम करो, गूगल में जाओ, जाके लिखो होमोसेक्सुअल एनिमल्स, आपको जिराफ, बेबून्स, एलिफेंट, लायन, पेंगुइन्स, डॉल्फिन्स, मंकी, लिस्ट बहुत लंबा आएगा। तो ये सोचना छोड़ दो कि इंसान जानबूझ के ऐसा करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, एक ने पूछा कि मान लिया गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज लीगल कर दिया, बच्चा कैसे पैदा करोगे, बिना बच्चे के जनरेशन आगे कैसे जाएगा। ब्रदर, अकॉर्डिंग टू 2019 स्टडी 2,96,00,000 बच्चे अनाथ है। उन बच्चों को जिम्मेदारी आप ले लो। सोचो थोड़ा, गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज अगर लीगल हुआ तो कितने बच्चों को नया घर मिलेगा, कितने बच्चों के सर के ऊपर पेरेंट्स का हाथ मिलेगा। और डोंट वरी, 90% पॉपुलेशन हेटेरोसेक्सुअल ही है, वो लोग पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चा पैदा करके अनाथ आश्रम में छोड़ के आने से बहुत अच्छा है कि बच्चे को अनाथ आश्रम से एडॉप्ट किया जाए। और एक क्वेश्चन था कि ये छक्के लोग बस या ट्रेन में इतना परेशान क्यों करते हैं, ये लोग का दूसरा कोई काम नहीं है क्या। देखो, वो लोगों को कुछ भी काम बोलोगे वो लोग करेंगे। फैक्ट्री में मशीन चलाने से स्टार्ट करके आपके घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ करेंगे। आप बोलो, आप रखोगे मौसी को काम पे। हर जगह उन लोगों को छक्का बोल के भगा दिया जाता है, बोलते हैं तुम छक्के हो, तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। फिर वो लोग जब बस या ट्रेन में भीख मांगने जाते तब उन लोगों को बोलते कि जाके कुछ काम क्यों नहीं करते। आप वो लोग करे तो करे क्या, भूखा मर जाए। इसीलिए तो वो लोग ऐसा हरकत करते हैं, चपाट मारते पटाख से, तब जाके सब पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं। जब आप उन लोगों को काम पे नहीं रख सकते तब उन लोगों को ये भी मत बोलो कि जाके कुछ काम करो। आप काम ढूंढ के दो, वो लोग करेंगे। लास्ट एक सवाल था जो मेरा बहुत कनेक्टिव लगा, क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो चुका है। वो पूछा कि गे लोग नॉर्मल स्ट्रेट लोगों को बहुत फिजिकली और मेंटली हैरेस करते हैं। पहली बात, आप किसी इंसान को देख के नहीं बता सकते कि वो गे है या स्ट्रेट है। उनका कोई एक्स्ट्रा पंख नहीं निकलता, उनका कोई एक्स्ट्रा जेनिटल्स नहीं है जिससे आप पता कर सको वो गे है या स्ट्रेट है। जैसे एजीएच हार्मोन की ज्यादा सिक्रेशन की वजह से इंसान बहुत लंबा हो जाता है। आप उसको जाके बोल सकते हो तू इतना लंबा क्यों है, इसमें उसका कोई हाथ ही नहीं। वैसे ही अगर कोई इंसान बहुत छोटा है, एजीएच हार्मोन की कम सिक्रेशन की वजह से इंसान छोटा हो जाता है, बामन डॉर्फ बोलते हैं इसको हम लोग। उसको जाके आप नहीं बता सकते कि तू इतना छोटा क्यों है, उसका कोई थोड़ी हाथ है। वैसे ही गे और लेस्बियन, उनका थोड़ी हाथ है, हार्मोन की वजह से ही तो हो रहा है ना। तो जैसे गे और नॉर्मल लोगों में कोई फर्क नहीं दिखता, तो उन लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाता है। वो लोग स्ट्रेट पीपल को अप्रोच कर देते। सिंपल यार, पोलाइटली उसको फॉरगिव कर दो, पोलाइटली क्षमा कर दो, और पोलाइटली बोलो कि क्षमा चाहता हूं, मैं आपका फीलिंग को रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं स्ट्रेट हूं, बस हो गया, काम खत्म। परंतु अगर आपका केस मेरे जैसा है, मैं आपको बता दूं स्टोरी। मैंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग HICC नोवोटेल हैदराबाद से किया था। उस होटल का एक सुपरवाइजर, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, कौन सा डिपार्टमेंट वो भी नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि चल मेरा रूम पे चल, एक साथ पार्टी करेंगे। मैं बोला ओके ठीक है, सर बुला रहे तो ऑफकोर्स जाएंगे। तो जाने के बाद पहले तो ठीक ही ठाक था, उसके बाद वो हरकत करना स्टार्ट की, यहाँ पे हाथ दे रहे, वहाँ पे हाथ दे रहे। मैंने उनको बोला कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। फिर उन्होंने जो बात बोलना स्टार्ट की मैं तो इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। तो मैं उनको बोला सर आई एम नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, सो प्लीज। फिर भी उनका चालू सब कुछ, बहुत हो गया। फिर भी जब ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, मैं उनको बोला एक चुप बैठ जा, चपाट मारूंगा, वहां पे सो जाएगा। तब बंदा चुप हुआ, वहां से चला आया। मैं आपको ये चीज इसीलिए बता रहा हूं कि पहले पोलाइटली बात करो, अगर फिर भी नहीं बना, फिर भी अगर हरकत जारी रहा तो मारो घुमा के एक चापर। सेक्सुअल हैरेसमेंट ही होता है, चाहे वो लड़का के साथ हो, लड़की के साथ हो, गे के साथ हो या लेस्बियन के साथ। आज का वीडियो बनाने का मकसद एक ही था, अगर रास्ते पे आपको कोई गे कपल दिखा या लेस्बियन कपल दिखा तो उन लोगों को आंखों से जलाने की कोशिश मत करो। वो लोग कोई राक्षस नहीं है जो आपको खा जाएगा। गीता में भी लिखा है, चैप्टर 2 वर्स नंबर 25, अव्यक्तोयम अचिंतोयम अभिकारोयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेनम नानु शोचितम अर्हसि
कृष्ण बता रहे, हे अर्जुन, आत्मा अदृश्य हो जिसको देखा नहीं जा सकता, अचिंत्य हो जिसको चिंता नहीं किया जा सकता और जिसको बदल नहीं जा सकता। ये जानते हुए तुम शरीर के लिए दुख करना छोड़ दो। आत्मा ए सोल, इसका कोई जेंडर नहीं होता। आप कभी सुने हो पुंग आत्मा, स्त्री आत्मा बोलते हुए? नहीं, आत्मा जिस शरीर में जाके समाता है उस शरीर का परिचय प्राप्त होता है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राइवर वो टैक्सी चलाता है तो टैक्सी ड्राइवर, वही ड्राइवर अगर बस चलाता है तो बस ड्राइवर, वही ड्राइवर अगर ऑटो चलाता है तो ऑटो ड्राइवर। ड्राइवर क्या बदल रहा है? नहीं, सिर्फ गाड़ी बदल रहा है। वैसे ही आत्मा नहीं बदलता, आत्मा सिर्फ शरीर बदलता है। आत्मा पुरुष शरीर में जाता है तो पुरुष, स्त्री शरीर में जाता है तो स्त्री, गे शरीर में जाता है तो गे, लेस्बियन बनता है तो लेस्बियन। आत्मा तो आत्मा ही है, वो नहीं बदल रहा है। तो हम लोग क्यों फर्क करेंगे गे, लेस्बियन, पुरुष और स्त्री के अंदर? बड़ा बिजनेस लेके आए एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर आप बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान ले सकते हो, वो भी बहुत कम पैसे में। इवन तो आप बड़ा बिजनेस के साथ एज एन IBC जुड़ के पैसा भी कमा सकते हो। फर्क नहीं पड़ता अब गे हो, लेस्बियन हो, पुरुष हो, स्त्री हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी आके यहाँ पे आके पैसा कमा सकता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या टेक्स्ट करिए। वीडियो कैसा था, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज इट इज़ एन इशू दैट एवरीवन शुड नो। चैनल को सब्सक्राइब करके उत्साह को बढ़ाना मत भूलना। माय नेम इज दीपायन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।